यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट चल रहा था। क्या क्या इसमें पढ़ाई हो गया? हाँ, एक बार में कहाँ सुनाई देगा? जोर से बोला कीजिए, धीमा बोलिएगा तो कहाँ से सुनाई देगा? अच्छा बताइए, थी यूनिट को कितने भागों में कैटेगराइज किए थे? कौन कौन? यूनिवर्सल है ना। और डेराइव्ड, अंग्रेजी में लिख देता है, डेराइव्ड हो गया। और एक सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये में 3 यूनिट था। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? बीमा, LIC। जैसे मान लीजिए हमको बल का LIC कराना है, यानी बीमा करना है, तो बल का क्या फॉर्मूला है? F इक्वल टू MA हो गया। ठीक है, और M क्या है? मास। और ये त्वरण है। द्रव्यमान को, ये जो आपका यूनिवर्सल यूनिट है, द्रव्यमान को किस में दिखाते हैं? हाँ, यूनिवर्सल यूनिट जो है टोटल के गो है? हाँ, 8 गो है ना। कितना? 8 की संख्या में। और ये तो अनगिनत है, और सप्लीमेंट्री में 2 है। तो F इक्वल टू ए में ये कौन सा यूनिट है? डेराइव्ड यूनिट। तो मास को हम लोग किस में दिखाते हैं? केजी में। और त्वरण का क्या होता है? A इक्वल टू जो है क्या होता है? V माइनस यू बटा टी। इसी, ये क्या हो गया? त्वरण का फॉर्मूला है। यानी इसमें 2 वेग है, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग और एक दूसरा जो है अंतिम वेग। आप बताइए, प्रारंभिक में से अंतिम को घटाएंगे कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे? अंतिम वेग से घटाएंगे। अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटाएंगे, तब ना अंतर निकलेगा। ठीक है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाया जाएगा। ठीक है, और इसको क्या से भागा देना है? समय। और जो वेग है ये चाल के जैसा होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय हो गया। दूरी को किस में दिखाते हैं? मीटर में। और समय को सेकंड में। हाँ, यहाँ सेकंड में हो। तो उधर से इधर आ गए। चलिए यहाँ पर देखिए, तो मीटर क्या हो गया? प्रति सेकंड। ये ना हुआ? किसका है? वेग का। ठीक है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है। और त्वरण में देखिए, पहले से ऑलरेडी जो है टी सेकंड मौजूद है ना। तो इसका त्वरण का क्या हो जाएगा? मात्रक
मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, ये तो वेग के लिए ना हो गया जी, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ टी पहले से है, एक यहाँ है और एक दो हो गया कि नहीं हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसको मान लीजिए दिखाइएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है। यानी इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो व्युत्पन्न इकाई हो गया, और ये हो गया सार्वत्रिक इकाई हो गया, ठीक है, सार्वत्रिक। और सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया पूरक इकाई, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये डेराइव यूनिट हो गया। और मान लीजिए हमको अगर संवेग का निकालना है, P इक्वल टू एम भी, ये ना है, एम क्या है, मास, और भी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग है। वेग के लिए क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड है। तो P यानी हम लोग इसको कह सकते हैं संवेग, संवेग का मात्रक हम लोग सीधे निकाल रहे हैं। तो मास के लिए क्या हो गया, केजी, और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेराइव यानी व्युत्पन्न इकाई हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। और सप्लीमेंट्री में दो है, आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में, कौन कौन है, पहला है रेडियन, और दूसरा जो है एस्टे रेडियन हो गया। ये गोला के लिए, और ये किसके लिए, ब्रीथ, ब्रीथ का यूनिट निकालना है, और गोला का, तो इसको पूरक इकाई में रेडियन और एस्टे रेडियन से क्या करते हैं, उसका मात्रक हम लोग देंगे, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको तो देख लिए हम लोग, इसके आगे देखिए, दिमाग में कंप्यूटर, जैसे एक बार उसको मदरबोर्ड में अगर मान लीजिए जो भी सेगमेंट होता है डाल दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है। उसी तरह दिमाग में ये जो है ना, स्टोर करके रखना है। हाँ, कंप्यूटर एक मशीन है, उसी प्रकार से इंसान भी एक मशीन है कि नहीं जी, मशीन नहीं है जी, है मशीन, मशीन ही है। अच्छा, अब कल और बताए थे, उसको पूछ लेते हैं थोड़ा सा, कि मीटर वाला जो है, मीटर का छोटी इकाई वाला बताइए, और बड़ी इकाई कौन कौन है, टोटल 8 गो करके बताए थे, कौन कौन है इधर, डेसी, सेंटी, हाँ, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, अट्टो, है ना, ये 8 हो गया। इसमें कितना रहेगा पावर में, 1/10, यानी इसको लिख सकते 10 का पावर माइनस 1, इसमें 2, इसमें 3, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15, और ये 18, ठीक है। देखिए, ये जो है आपको नैनो हो गया, माइक्रो और फर्मी, यानी देखिए ऊपर का 3 जो है, 3 में से 2 जो है, इस सब से हम लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर है, पहले से थोड़ा परिचित है। मिली लीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, माइक्रो और नैनो, माइक्रो और नैनो, जो दावा हम लोग लेते हैं, किस में लेते हैं, एमजी में लेते हैं, क्या लेते हैं, एमजी में लेते हैं। और वो उसका जो दावा जो का पार्टिकल्स होता है किस फॉर्म में होता है, नैनो में होता है,
किसमें? नैनो में। चाहे आप आयरन की गोली ले लीजिए, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है? आयरन पाया जाता है किस फॉर्म में? नैनो के फॉर्म में। यानी कितना? 10⁻⁻9। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर का एक, मान लीजिए, स्केल ले लीजिए, और इसको कितना टुकड़ा करना है? 10⁻⁹ टुकड़ा करना है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज हो गया। चाहे आप कैल्शियम लीजिएगा, उस सब को किस फॉर्म में लीजिएगा? नैनो पार्टिकल्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो जो दावा होता है, टैबलेट होता है, एमजी में होता है। क्या में होता है? एमजी में होता है। ठीक है, कहेगा कि इतना एमजी हमको लेना है। और मान लीजिए जैसे वाटर हो गया ये सब, या दूध हो गया, इसको हम लोग मिली में लेते हैं, है कि नहीं? ये छोटा इकाई है, और ये बड़ा हो गया लीटर, बड़ा इकाई हो गया, और ये छोटा इकाई हो गया मिली, मिलीलीटर। यानी 1000 ml बराबर 1 लीटर, यही ना होगा? 1000 ml बराबर 1 लीटर होगा। ये चीज हो गया। और फर्मी जो है, ये किसको मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं? हाँ, परमाणु की त्रिज्या, त्रिज्या को मेजरमेंट करने के लिए फर्मी का यूज करते हैं, है ना? किसका? फर्मी का। क्लियर है? याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। फर्मी जो है, और ये फर्मी नाम क्यों पड़ा है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था? एनरिको फर्मी। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है फर्मी। ठीक है, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी और अटो। तो ज्यादातर ये दो चीजों से फेमिलियर है। बाकी आपको माइक्रो और कौन सा, नैनो और फर्मी याद रखना है। ठीक है, इधर आइए, इधर बड़ी इकाई में बताइए, मीटर की बड़ी इकाई कौन कौन है? डेका, हेक्सा, किलो, हाँ, मेघा, गीगा, टेरा, हाँ, पेक्टा, हाँ, पेक्टा और 100। हाँ, एक तो भी बोल देंगे, या इसी को 100 भी बोल दे। थोड़ा सा उच्चारण का फर्क है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 10⁻1। हेक्सा में 10⁻, प्लस में माइनस में, किलो में 10⁻3। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, ऐसे ही होता है ना? तो 10 को 3 बार इसे गुना कर दीजिए, 1000 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किलो, मेधा, गीगा, टेरा, पैक्टा, एक्टो या 100 हो गया। अब ये देखिए, यहां तक तो 1 2 3 करके आ रहा था। जैसे यहाँ 3 के बाद सीधे क्या हो गया? उछाल मार दिया, 3 पावर बढ़ गया। तो मेघा में कितना हो जाएगा? 10⁻6। और इसमें 10⁻9। इसमें कितना होगा? 12। इसमें 15 हो गया, और इसमें 18 हो गया। तो ये छोटी, मीटर की छोटी इकाई और मीटर से बड़ी इकाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग घर में स्टडी कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग ये बताइए। साइंस बहुत, मैंने समझिए तो जटिल भी नहीं। साइंस बहुत इजी है। हाँ, जिसको आता है उसके लिए आसान है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा है। और सवाल आप लोग से पूछते हैं। एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? 159 लीटर हो गया। एक ओंस बराबर 28 ग्राम। एक पाउंड बराबर 400 कितना? 53 या
ग्राम हो गया। 453। एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? 0.2 ग्राम। हीरा और सोना के लिए है ना, इसमें कैरेट में इसको मापते हैं। तो एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम हो गया। ठीक है। नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.854 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर हो गया, है ना। नॉटिकल मील। जैसे मान लीजिए भारत ये हो गया था, ये भारत है, भारत बन गया मान लीजिए। यहां से जो इसका सरफेस सतह है, इधर जितना जाइएगा सब इसका दूरी को हम लोग किस में नापेंगे? नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील में नापा जाएगा। वो लगभग कितना होता है? 2 किलोमीटर होता है ना। ये चीज हो गया। एक मील बराबर कितना मीटर? एक मील में कितना मीटर होता है? 1600 मीटर, या इसी को 1.6 किलोमीटर। एक मील बराबर नॉटिकल मील अलग है, ये वाला अलग है। जो आपका मान लीजिए झारखंड पुलिस हो गया, या जो बड़े बड़े सेना वाला दौड़ है, उसमें 1600 मीटर रनिंग होता है, इन होता है, या 1600 मीटर का ही है, या 1.6 किलोमीटर। एक मील दौड़ करना है। ठीक है, हम लोगों को तैयारी करेंगे तो इसमें इतना दौड़ना होगा। तो ये मील हो गया। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना फीट? 6 फीट होता है। और एक फीट बराबर 12 इंच। कितना इंच? 12 इंच होता है। एक फीट बराबर कितना? 12 इंच हो गया। और 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 इंच बराबर कितना? 2.5 सेंटीमीटर। एक गज बराबर के फीट? 3 फीट। एक गज बराबर कितना फीट? एक चैन बराबर कितना गज? हाँ, एक चैन बराबर कितना गज? 22 गज। ठीक है। और 10 चैन बराबर एक फारलॉन्ग। ठीक है, फारलॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। एक चैन बराबर 22 गज, और एक गज में कितना फीट? 3 फीट। ठीक है, ये चीज हो गया। कल आप लोग को बताए थे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए छड़ हो गया और पाइप हो गया, इसको किस में हम लोग मापते हैं? तो इसको रनिंग फीट में नापते हैं। और जैसे मान लीजिए जमीन हो गया, जिसको हम लोग लैंड बोलेंगे, लैंड में इसको, इसमें जमीन की जब हम लोग नापाई करते हैं तो उसमें दो चीज होता है, 2D, यानी 2 डायमेंशन होता है, बीमा 2 होता है। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई। तो इसको हम लोग नापते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग फीट। वर्ग फीट हो गया। और जिसमें अगर मान लीजिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये 3D हो गया। 3 गो भुजा हो गया इसका। तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक फीट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए छड़ी हो गया, छड़ी जो खरेक्सर से जो निकलता है, हाँ, रबिश, रबिश छड़ी सब होता है। तो छड़ी की छड़ होता है जी, छड़ अलग चीज हो गया। छरी, छरी है कि नहीं है? हाँ, तो जो छरी हो गया, बालू, बालू और छरी, देहाते वाला ठीक रहता है।
है कि नहीं? जो आ गया तुरंत इसको बोल दीजिए। तो बालू और छरी को किस में नापेंगे? क्यूबिक फीट में नापेंगे, क्योंकि उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। अब बताइए इसमें जमीन में, जमीन का मेजरमेंट करिएगा तो इसमें ऊंचाई रहता है? ऐसे टांग के टीला हो जाएगा तो ऐसे कर देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो दो ये चीज इसमें है, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें तीनों है। तो इसमें पानी जो है, पानी अगर मान लो टैंकर में लाना है तो उसको किस में नापेंगे? क्यूबिक फीट में नापेंगे। मान लीजिए हिमालय पर्वत से पानी लाना है, तो वहां से लानेंगे तो उसको नापेंगे किस में? क्यूबिक फीट में नापा जाएगा पानी। नहीं देखते हैं कि बरसात के समय मान लीजिए पानी बहुत ज्यादा हो गया है ना, और बड़का सा बांध बनवा दिए। अब देखें कि बांध बहा के ले जाएगा, क्या करते हैं उसको गेट के माध्यम से, फाटक से उसको क्या करते हैं, पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो पानी जो छोड़ा जाता है उसको क्यूबिक फीट में छोड़ा जाता है। तो कहा कि भारत जो है बरसात के समय में क्या हो गया कि बांग्लादेश में छोड़ दिया पानी, तो बांग्लादेश क्या हो गया, बह गया पानी में। तो उसको किस में नापा गया? क्यूबिक फीट। तो जो पानी का जो क्या उसका सस्टेनेबिलिटी होता है, मतलब कितना वो धारण कर सकता है बांध, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकालिएगा तो बहुत सारे कारण भी हो सकता है, बांध टूट जाएगा। और उससे क्या हो गया, अगर बांध अगर भर जाता है तो भूकंप भी आ सकता है, भूकंप के झटका भी महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। इसलिए तो इसको नापा जाता है क्यूबिक फीट में। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसके अलावा और देखते हैं ना, और इसमें थोड़ा सा और बताए थे, जैसे मान लीजिए आपको एक कट्ठा बराबर जो है, ये आपको याद रखने वाला चीज है, बेसिक चीज है ना, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होता है? 4.5 डिसमिल, है ना, डिसमिल हो गया। एक कट्ठा में कितना डिसमिल हो गया? 4.25 डिसमिल। इसको 4.25 बोलते हैं, है ना, 3.75, इसको 4.25, एक कट्ठा हो गया। और अगर फीट में हम लोग बात करेंगे तो एक कट्ठा में फीट में कितना होता है? 1300 या 1600 फीट। फीट ये फिक्स नहीं होता है ना, हर राज्य का जो पैमाना होता है, मेजरमेंट का जो फार्मूला है अलग अलग होता है ना।